अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग घर को प्रेफर करते हैं, हमें कह रहे होते हैं कि जी घर चाहिए ताकि हम रेंट पे लगा देंगे। हालांकि दूसरी तरफ उनके पास अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो उसका किराया उनको अच्छा आ सकता है, उसके अंदर अप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, घर के अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है, घर बनाने में भी देर लगती है और घर की वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब घर 4 करोड़ का जो है वो कस्टमर बहुत कम आता है, क्योंकि जो भी घर के लिए आता है ना वो सोचता है कि यार मैं 1 करोड़ 5 लाख का प्लॉट ले लूंगा, 1.5 करोड़ मेरी कॉस्ट आ जाएगी, 2.5 करोड़ में बन जाएगा, मैं क्यों 4 दूं। वो 4 वाला 3.25 में दे सकता है, लेकिन वो ये सिनेरियो बहुत अच्छा है क्योंकि वो खुद बना रहा है, खुद बना सकता है। इसके अदरवाइज बिल्डिंग के अंदर क्योंकि लोकेशन होती है और उसी तरह की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती, लोग ले चुके होते हैं, फिर कंप्रोमाइजिंग लोकेशन होती है या किसी और लोकेशन में जाना जो जिसको अप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा, तो यहाँ फिर एडवांटेज हो जाता है। छोटी टिकट की चीज़ है, कोई पैसा कम के अंदर जो है वो खरीदार बन सकता है, उसे पता है कि भाई मैं 1 करोड़ 30-35 लाख की ले लूँगा तो 50,000 रुपये किराया मिल जाएगा, तो वो बड़ा ठीक रहेगा। तो ये सूरत हाल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, फर्ज करें 10 मरले का घर है, उसका किराया क्या है। फर्ज करें आपके पास ऑफिस है और उसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख है, उसका किराया 50,000 रुपया है। और जो 4 करोड़ का घर है उसका किराया जो है वो 80,000 है। अब वो 1 करोड़ 30 लाख लगा के 50,000 कराया है, ये 4 करोड़ लगा के 80-90 हज़ार कराया है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये उस रेशो से कम 1.5 लाख कराया होता, तो यहाँ कराया 80-90 है, कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग घर को प्रेफर करते हैं, हमें कह रहे होते हैं कि जी घर चाहिए ताकि हम रेंट पे लगा देंगे। हालांकि दूसरी तरफ उनके पास अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो उसका किराया उनको अच्छा आ सकता है, उसके अंदर अप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, घर के अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है, घर बनाने में भी देर लगती है और घर की वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है ना जेहन में बना हुआ, वो कन्वेंशनल है, वो अरसे दराज से बना हुआ है। लेकिन आज जो चीज़ें बदल रही हैं उसके मुताबिक हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जो सोच है उसको चेंज नहीं करते। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच को अंडरस्टैंड करें, रियलाइज़ करें, उसको रिवैम्प करें यानी चेंज करें, इनोवेट करें, तो फिर हमें ज़रूर समझ लग जाएगी कि 4 करोड़ में हमें 3 ऑफिस ले लेने चाहिए कि जिनका 1.5 लाख से ज़्यादा तो शुरू में ही किराया हो, 10% एनुअल इंक्रीज़ हो, तो उतने में कमर्शियल 3 बड़ी बड़ी स्पेसेस मिल जाती हैं जिनके 3 जगह से किराए आएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अहम है जो कि आज के सिनेरियो दौर सूरत हाल के अंदर हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अगर रेंट आउट करते हैं तो रेंट कितना डिफरेंट आ रहा है, यानी ऑफिस का रेंट अच्छा आ रहा है और घरों का अच्छा नहीं आ रहा। अब हम सेल की बात करते हैं कि आपने उसको लिक्विडेट करना है, सेल करना है उस प्रॉपर्टी को। तो अब घर 4 करोड़ का जो है वो कस्टमर बहुत कम आता है, क्योंकि जो भी घर के लिए आता है ना वो सोचता है कि यार मैं 1 करोड़ 5 लाख का प्लॉट ले लूँगा, 1.5 करोड़ मेरी कॉस्ट आ जाएगी, 2.5 करोड़ में बन जाएगा, मैं क्यों 4 दूँ। वो 4 वाला 3.25 में दे सकता है, लेकिन वो ये सिनेरियो बहुत अच्छा है क्योंकि वो खुद बना रहा है, खुद बना सकता है। इसके अदरवाइज बिल्डिंग के अंदर क्योंकि लोकेशन होती है और उसी तरह की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती, लोग ले चुके होते हैं, फिर कंप्रोमाइजिंग लोकेशन होती है या किसी और लोकेशन में जाना जो जिसको अप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा, तो यहाँ फिर एडवांटेज हो जाता है कि आप अगर ऑफिस ले चुके हैं या फिर आप बिल्डिंग के अंदर कोई कमर्शियल या अदरवाइज कोई चीज़ ले चुके हैं तो उसको रीसेल करना आसान है। छोटी टिकट की चीज़ है, कोई पैसा कम के अंदर जो है वो ख़रीदार बन सकता है, उसे पता है कि भाई मैं 1 करोड़ 30-35 लाख की ले लूँगा तो 50,000 रुपये किराया मिल जाएगा, तो वो बड़ा ठीक रहेगा। तो ये सूरत हाल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के हवाले से। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या कैलकुलेशन करें तो इन मेथड्स को, इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें, जिससे आपकी जो रीगेन है वो अच्छा होगा। ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे आने वाले टाइम में बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और नेचुरली हमारी पॉपुलेशन है, अफोर्डेबिलिटी है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर रह के बहुत अच्छा पैसा कमाता है और वो स्पेंड भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑल टुगेदर अगर आप जमा तफरीक करें तो आपको समझ आएगी कि घर वाला थोड़ा ओल्ड मेथड हो गया है, उसमें पैसा ज़्यादा लग जाता है, उसका रेंट नहीं अच्छा आता और उसको अगर आपने लिक्विडेट करना है तो वो और ही मुश्किल हो जाता है। आप बामरे मजबूरी थोड़े किराए के ऊपर आप जो है ना रेंट पे लगाए रखते हैं और उसकी आपको ज़्यादा आउटकम नहीं आती।
लेकिन उसके बरक्स अगर बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल जैसे हम यूनिट्स आप सामने लेके आते हैं, वहाँ रेंट भी अच्छा है, उसकी रीसेल भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और हर हवाले से वो आपके लिए बेहतर है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।